आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स के उन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। ये छूट गया है लिखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट दो 2025 ये 2025 के लिए क्लास 10th के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के लिए। और ये थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले की दो वीडियोज में हम कम से कम 10 क्वेश्चन कवर कर दिए हैं, 5-5 करके 10 क्वेश्चन। और इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि 10 क्वेश्चन कंप्लीट करें। और ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंफर्म है कि जो 10 क्वेश्चन मैं कवर करने जा रहा हूं, फिक्स है, इसमें से 101% है कि आपको क्वेश्चन मिलेंगे। इतनी बेहतरीन टॉपिक, इतनी बेहतरीन क्वेश्चन है कि जिसका इमेजिनेशन आप नहीं कर सकते हो। दिस इज द मोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके पहले की दो वीडियोज में हम 10 क्वेश्चनों की बात कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा और आप वहां से उन क्वेश्चनों को देख सकते हैं। और आप चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ाने हैं उसमें पीडीएफ का लिंक डाला गया है। आप चाहे तो पूरा पीडीएफ, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100-125 क्वेश्चन है, उन सभी पीडीएफ को आप आसानी से अपलोड कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। और आपको उससे यह फायदा होगा कि इधर उधर के नोट्स आपको ज्यादा नहीं देखने पड़ेंगे। इन क्वेश्चनों को पढ़ेंगे, पीडीएफ जो मेरा है वो पढ़ेंगे। मैं इसकी गारंटी देता हूं कि मैक्सिमम क्वेश्चन लगभग 100%, ऐसे तो मैं बनाया हूं 100% उसी से लड़े, लेकिन नहीं कुछ अगर लड़ेगा तो 80+ मार्क्स यानी 80% से ज्यादा क्वेश्चन है सेम टू सेम मैच करेंगे। जो अदर क्वेश्चन आएंगे वह भी उसी के बेस पे आएंगे, लेकिन जो इसमें क्वेश्चन बनाया है ये बहुत चुनिंदा और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इसको पढ़ के आप बेहतरीन नंबर हासिल कर सकते हो। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पे नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, और पहले से अगर वीडियो को देख रहे होगे तो लाइक करोगे, कमेंट करोगे और शेयर करना नहीं भूलोगे। ओके, हम अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें किसी तरह की कोई भी असुविधा होगी तो आप कमेंट के माध्यम से पूछेंगे। चले स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें देखिए क्या रहा है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। जरा गौर करो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है एक आयताकार बाग है जिसकी जो लंबाई है वह चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। जरा फील करेंगे, ये एक आयताकार बाग है, ऐसे ये आयत के नुमा एक बाग है। कह रहा है जिसकी जो ये लंबाई है, ये लंबाई कह रहा है चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है। लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है। फील करो, मानोगे किसको? कह रहा जो लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमें चौड़ाई पता हो जाए तो उसमें 4 मीटर जोड़ देंगे तो हमें यह लंबाई मिल जाएगा। मतलब तो यही हुआ ना। कह रहा है कि जो इसकी लंबाई है, ये लंबाई इस चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है। तो अगर हमको चौड़ाई पता हो जाए तो उससे 4 ज्यादा कर देंगे तो क्या लंबाई नहीं मिल जाएगा? तो बस यही मानना है कि आपको सबसे पहले लंबाई न मान के क्वेश्चन में चौड़ाई मानना है। कि माना आयताकार बाग की चौड़ाई x, तो उसका लंबाई हो जाएगा x + 4, क्योंकि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो वही यहां मान लोगे, माना आयताकार बाग की चौड़ाई x मीटर मान लेंगे, m फॉर मीटर। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? लंबाई तो क्वेश्चन में कह रहा है जो इसकी लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो अगर चौड़ाई हमारे पास x है तो इसमें 4 अगर जोड़ देंगे, 4 मीटर ये अधिक कर देंगे तो ये इसकी लंबाई बन गई। बोलो भाई, इसका मतलब कि इसकी चौड़ाई ये x मान लिए तो इसका लंबाई कितना मिल गया? x + 4। आप देख लो कि इसकी जो ये लंबाई है इस चौड़ाई से 4 क्या है? ज्यादा है। अब कह रहा है क्वेश्चन में
यदि इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर हो तो बाकी बीमाएं ज्ञात कीजिए। कह रहा है इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर हो। हम आयत का परिमाप बराबर सूत्र पढ़े हैं, 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, अर्ध परिमाप कह रहा है यानी उसका आधा परिमाप कह रहा है। ठीक है, यहां इसका अर्ध परिमाप दे दिया है 36 मीटर और हम जानते हैं आयताकार आयत का अर्ध परिमाप जितना होगा, दुनिया की जितनी भी अर्ध परिमाप वाली वस्तुएं होंगी, सॉरी, अगर आयत का अर्ध परिमाप का फार्मूला हमारे पास x प्लस वाई है तो दुनिया की जितनी भी वस्तुएं होंगी जो आयत की आकार की होंगी उनका अर्ध परिमाप का यही फार्मूला होगा। ठीक है सर, नहीं समझ आया? नहीं आया, छोड़ दो इसको। हम जानते हैं कि आयत का परिमाप, यह आयताकार बाग है तो यही लिखना। हम जानते हैं कि आयताकार बाग का परिमाप बराबर, जरा इधर फोकस करना, आयताकार बाग का परिमाप बराबर होता है 2, अब ब्रैकेट में होता है लंबाई, अब प्लस हो जाएगा चौड़ाई, ये होता है भाई आयताकार बाग का पूरा परिमाप का ये फार्मूला है। अर्ध का मतलब होता है आधा। अगर यहां मैं अर्ध करूंगा तो यहां आधा करना पड़ेगा। तो कोई भी वस्तु में आधा कब होती है? जब इसमें किससे भाग दे देते हैं? 2 से। तो 2 से 2 कट गया। कैसा है? अब आयताकार बाग का अर्ध परिमाप आपको कितना दे रखा है? 36। तो अर्ध परिमाप के नीचे क्या लिख लोगे? 36 इक्वल टू, यहां लंबाई है तो लंबाई का मान क्या निकल गया है? x प्लस 4। तो लिख लो x प्लस 4 प्लस ये चौड़ाई है, जरा गौर करो, ये चौड़ाई है, चौड़ाई का मान क्या निकल गया? x। तो लिख लो x। बस इतनी बेहतरीन चीजें हैं ऐसे। जरा हम यहां आते हैं इसको पूरा कंप्लीट करने के लिए। यहां अब यहां देखोगे ये जैसे आपका 36 है, लिख लो, एक यक्स मिलके 2 यक्स, अब प्लस 4 है तो लिख लो, ये 4 इधर प्लस में इधर आ गया तो माइनस में, तो 36 माइनस ये 4 बराबर ये 2x। दिस सिंप्लाइडेड 2x इक्वल टू 36 में से 4 घटा दो 32, और 2 से 32 काट दो 16 बार में कटेगा, यानी x का मान क्या निकल गया? 16 मीटर जी। अब क्या कह रहा है? इसकी बीमाएं पूछ रहा है तो यही ना, लंबाई और चौड़ाई को बीमा कह रहा है। तो आयताकार बाग की चौड़ाई कितना माने हो? x माने हो। देख लो जरा, इसलिए लिख लेना चौड़ाई x मीटर माने हो और x का मान क्या निकल गया? 16। तो ये हो गया 16 मीटर। और इसकी लंबाई कितना माने हो आप बताओ? यहां देखो, लंबाई x प्लस 4 माने हो, x प्लस 4, तो x का मान हो गया 16, अब प्लस ये 4, तो 16 और 4 मिलके क्या हो गया? 20 मीटर। आंसर हो गया। बोलो क्लियर है? आयताकार बाग की चौड़ाई 16 मीटर और आयताकार बाग की लंबाई कितना निकल गया? 20 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। बोलो फील आया कि नहीं आया? एकदम आराम से समझना है, कुछ भी इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सिर्फ आपको सावधानी से आराम से पढ़ते वक्त एक कलम और एक कॉपी लेके पास में बैठ जाओगे ना तो सारा क्वेश्चन 1 बाय 1 करके पढ़ लोगे, किसी तरह की कोई असुविधा नहीं आएंगे। अब ऐसा नहीं है 2 मिनट देखे 5 मिनट घूमे, फिर 2 मिनट वीडियो देके 5 मिनट घूमना स्टार्ट कर दोगे तो नहीं समझ में आएगा। आपको पढ़ना है तो टीचर की एक एक बातें सुनना पड़ेगा, क्वेश्चन की एक एक कंसेप्ट की तह तक तुम्हें जाना पड़ेगा, तब मैथ में क्वेश्चन का कंसेप्ट बनेगा। उसका रीजन है मैथ अगर पढ़ रहे हो तो अगर आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन आंसर आता जाता है ना तो बहुत मजा आता है पढ़ने में। हमें नींद तो तब लगते हैं ना जब हमारा क्वेश्चन फंसता है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को एकदम सिस्टमेटिक आप देखोगे, कहीं वीडियो स्किप नहीं करोगे, भगाओगे नहीं, तो चीजें समझ में आएंगे, और जब समझ में आएगा तो फिर पढ़ने का मन करेगा। इंटरेस्ट मैथ में आप ऐसे ही पैदा कर सकते हो, नहीं तो नहीं हो पाएगा। चले क्लियर हो गया? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, यहां पे है, ये बेहतरीन क्वेश्चन है। ये भी कह रहा है 2 अंकों की संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। पहले हटाओ,
पहले आप ये देखो, दो अंकों की संख्या कह रहा है तो आप क्या मान लोगे? माना पहला अंक x, दूसरा अंक y, ऐसे मानोगे? नहीं। अगर दो अंकों की कोई संख्या है तो आप फील करो उसमें मानना क्या है मुझे। जैसे मैं थोड़ा मोटा मोटी बता रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ये दो अंकों की संख्या है, ऐसे 23 दो अंकों की संख्या है, तो इसमें कौन कौन से अंक शामिल है? इधर वाला पहला वाला होता है इकाई का अंक और दूसरा वाला क्या होता है? दहाई का अंक। ये इसका मतलब कि जब भी हमें दो अंकों की संख्या की बात करेगा तो उसमें मानेंगे कि माना इकाई का अंक और माना दहाई का अंक। इकाई का कोई अंक मान लेंगे और दहाई का अंक मानेंगे, क्योंकि जब भी दो अंकों की संख्या होगी तो एक अंक उसमें इकाई का होगा, दूसरा अंक दहाई का होगा। ये जायज सी बात है भाई, जब भी दो अंकों की संख्या की बात करेगा तो उसमें एक इकाई का होगा, दूसरा दहाई का होगा। जब फील करो जो मैं बातें बोल रहा हूं। तो ऐसे ही इसमें दो अंकों की संख्या की बात किया है तो इसमें से एक अंक आप मान लोगे इकाई का है और दूसरा अंक आप मानोगे दहाई का है। ठीक है सर, इकाई और दहाई का अंक मान लेने से क्या यह संख्या मिल जाएगा मुझे? अगर सिर्फ इकाई और दहाई का अंक मान ले तो क्या हमें यह संख्या मिल जाएगा? तो जरा देखो ना, अगर ये 9 दिया हो तो हम मानते हैं, हम माना इकाई का अंक बराबर 2 और दहाई का क्या लिख रहे हैं, इकाई का अंक बराबर 3 और दहाई का अंक बराबर 2 मानते, तब कहते सर अब ये नहीं दिया है, सिर्फ इकाई और दहाई का अंक दिया है, तो क्या इससे ये 23 संख्या मिल जाएगा? क्या कैसे मिलेगा? मिलेगा तो कैसे मिलेगा? तो देखो वह संख्या लाने का तरीका, जो इकाई का अंक है ये सेम उतार लेते हैं, क्या करते हैं, जो दहाई का अंक है, इसमें दहाई का अंक क्या है? 2, तो दहाई के अंक में 10 से गुणा करके इनको जोड़ देते हैं, तो 2 दहा में 20 और 3 मिलके क्या हो गया? 23। क्या फील आया? नहीं आ गया? तो अगर दो अंकों की संख्या दी होगी तो पहले मान लेंगे इकाई का अंक, फिर क्या मान लेंगे? दहाई का अंक, उसके बाद हमको संख्या तो मिल ही जाएगा। चलो करो, वही इसमें मानना है, दो अंकों की संख्या है तो इसमें मान लेना है, माना इकाई का अंक बराबर क्या मान लोगे? x, और दहाई का अंक बराबर क्या मान लोगे? भाई देखो इकाई और दहाई का अंक मैंने मान लिया, तो अब कोई क्या बताओ वह संख्या क्या होगा? संख्या बताओ कितना होगा? यहां इकाई दहाई मान लिए तो बताओ ये संख्या क्या होगा? तो संख्या कैसे निकला है? मैंने बोला जो इकाई का अंक है वह उतार लो और जो दहाई का अंक है उसमें 10 से गुणा करके जोड़ दो। तो भैया इसमें इकाई का अंक x है तो उतार लेंगे और दहाई का अंक y है तो y में 10 से गुणा करेंगे तो 10y होगा और इन दोनों को जोड़ देंगे तो संख्या मिल गया। बोलो क्या फील आया? यानी हो गया x प्लस 10y। इकाई का अंक उतार लेंगे और जो दहाई का अंक होगा उसमें 10 से गुणा करके जोड़ देंगे तो हमें यह संख्या मिल जाएगा। फील आना चाहिए, बस फील, हमें यह संख्या मिल गया। ठीक, पहले बोलो इतना समझ में आ गया ना? अब देखो इसके बाद की बारी आ रही है अगले क्वेश्चन की। यहां तक अब कह रहा है दो अंकों की एक संख्या में दो अंकों की संख्या मिल गई x प्लस 10y। कह रहा उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या। ठीक, कह रहा दो अंकों की यह एक संख्या और कह रहा इनके अंकों को पलटने पर जो संख्या बन रही है वह संख्या, ये और अंकों को पलटने पर बनी संख्या दोनों को जोड़ रहा है तो कितना प्राप्त हो रहा है? 66। दिस इज द कंसेप्ट, ये कंसेप्ट है क्वेश्चन का। अब जरा देखो यहां निकालो अंकों को पलटने पर बनी संख्या, अंकों को पलटने पर बनी संख्या। अब देखो अंकों को पलटने पर कौन सी संख्या बनेगी? अंकों को पलटने का सेंस क्या है, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह हुआ कि जो इकाई का अंक है उसे दहाई का अंक बना दो और जो दहाई का अंक है वह इकाई बना दो। भाई अंकों को पलटोगे तो यही ना होगा। मान लो 23 है
तो इसमें इकाई का अंक 3, दहाई का अंक 2 है। अंकों को पलट दोगे तो ऐसे 3 2 हो गया। अब इकाई का अंक 2 और दहाई का अंक क्या मिल गया? 3। इकाई हो गया ये आपका, सॉरी, अब इसमें आपका इकाई का अंक 2 और दहाई का अंक 3। देखो पहले इकाई का अंक 3 था, अब इसमें दहाई का अंक हो गया 3। देख लो पहले इकाई का अंक 3, दहाई का अंक 2 था। जब अंकों को पलट दिए तो अब इकाई का अंक 2 और दहाई का अंक 3, ये हो गया है। अंकों को पलटने का मतलब कि जो इकाई होगा दहाई बनेगा और जो दहाई होगा वो इकाई बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो x होगा उसकी जगह पे y हो जाएगा और जो y होगा उसकी जगह पे x हो जाएगा। मतलब तो यही हुआ। तो अंकों को पलट दो तो देखो यहाँ y है तो y के जगह पे, सॉरी x है तो x के जगह पे y, अब प्लस, या y है तो y के जगह पे हो गया x। अंकों को पलटने पर यह संख्या बनी। फील आया? फील आना चाहिए। हो गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है ये कि दो अंकों की ये संख्या और अंकों को पलटने पर बनी ये संख्या, इन दोनों का योगफल 66 है। कितना है बाबू? तो अब इन दोनों को जोड़ के बराबर लिख दो 66। चूंकि दो अंकों की संख्या x प्लस 10y और अंकों को पलटने पर बनी संख्या y प्लस 10x, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना मिल गया? 66। तो प्लस बराबर 66। अब देखो ये 10x और 1x मिलके हो जाएगा 11x, 10y 1y मिलके होगा 11y, बराबर हो गया 66। अब दोनों जगह 11 11 है, 11 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा यहाँ x प्लस यहाँ क्या बच जाएगा y, बराबर हो गया 66। अब 11 6 66, तो x प्लस y बराबर क्या मिल गया? 6। इसको समीकरण क्या मान लेते हैं? 1। समीकरण ये 1 है। क्लियर? अब देखो कह रहा है यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, यानी जो है संख्या आप x और y माने हो इनके अंक, सॉरी कह रहा है संख्या के अंकों का अंतर 2 है, यानी जो संख्या है इसमें अंक x और y प्रयोग किया गया है ना, तो कह रहा है इनके अंकों का अंतर 2 है। जैसे 2 और 3 23 संख्या था, तो अंकों का अंतर का मतलब 3 में से अगर 2 घटा रहे हैं तो हमें 1 मिल रहा है। लेकिन कह रहा है इसमें जो ये अंक माना गया है इनका अंतर करने पे कितना मिल रहा है? 2। फील करो जरा, अंकों का अंतर 2 है। एक एक क्वेश्चन की एक एक बातें मैं तुम्हें समझा रहा हूं, एक एक बात। कह रहे इनका अंतर 2 है, तो इसमें संख्या क्या माने हो? एक x माने हो और दूसरा क्या माने हो? y। इनका अंतर कह रहा है 2, तो अंतर करके 2 लिख दो। समीकरण नंबर क्या हो गया? 2। कहां से आया? दिया है। ओके, अब क्या करो, समीकरण 2 मिल गया, समीकरण 1 व 2 को जोड़ दो, लिख दो। समीकरण 1 प्लस कर दो 2, समीकरण 1 व 2 को जोड़ दो। जोड़ो ना, इधर जरा गौर करोगे, इधर इधर जरा गौर करो। 1 व 2 को जोड़ो, जोड़ो 1x और 1x मिलके क्या हो जाएगा? 2x। दिख रहा है क्या? यहां y प्लस में या y माइनस में जोड़ेंगे तो कट जाएगा। 6 और 2 मिलके कितना हो जाएगा? 8। ये देखो 2 चौको 8, तो x का मान कितना निकल गया? 4। बोलो नहीं निकल गया? अब x का मान उठा के इनमें से किसी भी समीकरण में रख दो, y का मान निकल जाएगा। तो लिख दो x का मान समीकरण 1 में रखने पर ऐसे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो। x का मान समीकरण 1 में जरा देख लो, यहां x है, x के जगह पे क्या रख दो? 4, तो यहां x के जगह पे हो जाएगा 4, प्लस में है y बराबर है 6, तो प्लस y बराबर 6। ये 4 इधर प्लस में इधर गया तो माइनस में, तो 6 माइनस 4, तो बोलो y बराबर क्या मिल गया? 2 आ गया। y का मान दो। अब क्या रहा वह संख्या क्या हो गया? तो संख्या x प्लस 10y माने हो ना, तो यहां इसका मान निकाल लो। हम चूंकि संख्या क्या माने हैं? हम माने हैं x प्लस 10y, तो x देखो यही ना माने हो, संख्या x प्लस 10y है जिसमें x का मान आपका क्या निकल गया? 4 और y का मान 2, तो रख दो।
x का मान निकल गया 4, आप प्लस लिख लो 10 और y का मान 2, तो 10 दूनी के 20 और 4 मिलके 24। अब कहेगा अंकों को पलटने पर बनी संख्या कितना होगा? अंकों को प्लट दो तो हो जाएगा 42। आंसर हो गया, बस आंसर हो गया। चीजें क्लियर हो रही होंगी? क्या फील आ रहा होगा? गजब की फीलिंग मिलेगी इस क्वेश्चन में यार, बेहतरीन क्वेश्चन है, गजब की फीलिंग मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें तो कह रहा है वह भिन्न एक में बदल जाता है। मेरी बात सुनोगे? कह रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें तो वह भिन्न एक में बदल जाता है। यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें, अंश और हर की बात हो रही है, अंश और हर पता हो तो हम उसी में तो जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो इसमें क्वेश्चन में जरूरी क्या है कि भिन्न का अंश और हर पता करना। अगर भिन्न का अंश और हर पता हो जाएगा तो हमें भिन्न प्राप्त हो जाएगा, तो अंश में एक जोड़ के और हर में से एक घटा के हम अपना काम कर लेंगे। जरूरी यह है कि हम भिन्न का अंश और हर पता करें। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें, तो भैया हमको अंश और हर दिया रहेगा तभी ना एक जोड़ोगे घटाओगे। तो क्लियर होना चाहिए कि आपको इस क्वेश्चन में मानना क्या है। माना भिन्न का अंश बराबर x और भिन्न का हर बराबर y, ठीक, ये मानना है। माना अंश बराबर क्या मान लोगे? x और हर बराबर क्या मान लोगे? y। तो बोलो यह भिन्न आपका कितना हो जाएगा? भिन्न बराबर क्या फार्मूला होता है? अंश बट्टे हर, यानी x बट्टे क्या हो जाएगा? y। भैया आपका ये भिन्न मिल गया, ये भिन्न है, ठीक। अब इनकी जो भी केस है इनकी बात करो। केस फर्स्ट में क्या कह रहा है? केस फर्स्ट में क्या केस फर्स्ट है? कह रहा है यहां यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें, तो चलो भैया आपका भिन्न क्या मिला है? आपका भिन्न मिला है x बट्टे, और अनर्थ होता है, आपका भिन्न क्या मिला है? x बट्टे y। ये कह रहा है इसके अंश में एक जोड़ दें, अंश में एक जोड़ दिए। कह रहा हर में से एक घटा दे तो हर में से एक घटा दिए, तो कह रहा भिन्न एक में बदल जाता है। इसका मतलब भिन्न का मान एक हो जाता है, तो बराबर एक कर दो। बोलो यार। अब देखो इसका बट्टे कुछ नहीं है तो क्या चीज है? एक मान के तिरछा गुणा करो। करो, एक का गुणा x प्लस 1 में करेंगे तो सेम हो जाएगा x प्लस 1, और y माइनस एक का गुणा एक में करेंगे तो होगा y माइनस 1। अब x y को एक तरफ कर लेंगे और बिना x y वालों को एक तरफ। तो करो, यहाँ x है तो लिख लो x, ये y इधर प्लस में इधर आ गया तो माइनस में, ये माइनस एक है तो लिखो, ये एक इधर प्लस में इधर आ गया तो माइनस में। तो अब ये आपका हो जाएगा x माइनस वाई बराबर माइनस एक और माइनस एक मिलके क्या हो गया? माइनस 2। इसको हम समीकरण क्या मान सकते हैं? एक। इसको समीकरण हम एक मान ले, ये ठीक। सेकेंड सिचुएशन क्या जनरेट होगी? लिसन टू मी केयरफुली। सेकेंड ये ले लो कि सेकंड में क्या बातें अब हो रही है। दूसरी स्थिति में सेकंड केस में ये हो रही है। सेकंड केस में यदि हम हर में एक जोड़ दे, तो ये 1/2 हो रहा है, सिर्फ हर में एक जोड़ दे, अंश की कोई बात नहीं करिए, सिर्फ हर में एक जोड़ दे, तो भैया आपका भिन्न क्या मिला है? ये x/y मिला है ना। तो क्वेश्चन में कह रहा है सिर्फ इसके हर में एक जोड़ दे, तो इसके हर में एक जोड़ दो, तो कह रहा है क्वेश्चन में 1/2 हो जाता है। 1/2 हो गया, ठीक। तिरछा गुणा करो, 2 का गुणा x में करेंगे तो क्या होगा? 2x, और y प्लस 1 का गुणा 1 में करेंगे तो होगा y प्लस 1। अब x y को एक तरफ कर लेंगे, बिना x y वालों को एक तरफ, तो ये y इधर प्लस में इधर आ गया माइनस में, तो 2x माइनस वाई बराबर सिर्फ मिल गया 1। इसको समीकरण क्या मान लेते हैं? 2।
अब क्या तरीका है यार, समीकरण 1 व 2 को वो जोड़ दो, जोड़ोगे तो नहीं मजा आएगा, घटा दो ना, ताकि y में से y माइनस y में से माइनस y घटेगा तो खत्म हो जाएगा। जरा इधर करना, फोकस करना कैमरा इधर, यहां देखो। अब लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, समीकरण 2 माइनस 1 यानी 2 में से 1 घटा देंगे। देखो समीकरण 2 आपका क्या है, 2x माइनस वाई बराबर 1, और समीकरण 1 आपका क्या है, x माइनस वाई बराबर माइनस 1। अब घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाता है, जहां प्लस होता है वहां पे माइनस हो जाता है, और जहां माइनस होता है वहां प्लस हो जाता है। तो देख लोगे, यहाँ प्लस है तो हो जाएगा माइनस, और यहाँ माइनस है तो हो जाएगा प्लस, फिर यहाँ माइनस है तो हो गया प्लस। सही देखो, 2x में से 1x घटा देंगे 1x, और y यहाँ प्लस में यहाँ माइनस में, इससे ये मर जाएगा। भाई एक भी प्लस में ये भी प्लस में, तो 1 और 1 मिलके क्या हो गया 2। देखो निकल गया x का मान 2 आ गया। अब x का मान हम इसमें से किसी भी समीकरण में रख देंगे तो y का मान निकल जाएगा। तो रख लो ना किसी में, रख लो किसी में, रख लो x का मान किसी में, 2 ही में रख लो, x का मान समीकरण 2 में रख लो, नजदीक है। x का मान समीकरण 2 में क्या करने पर, रखने पर रखो। यहां 2 है तो लिख लो 2 गुणे, यहां x है, x के जगह पे हो जाएगा 2, माइनस में है y बराबर हो जाएगा 1, और 2 दूनी के 4, 1 इधर प्लस में इधर आ गया माइनस में, y इधर माइनस में उधर भेज दो प्लस में। तो देखो y बराबर 4 में से 1 घटा दोगे भाई क्या बचेगा 3। देखो x का मान 2 और y का मान 3, तो आप क्या माने हो, भिन्न x बट्टे y ना, बोलो भाई। तो क्वेश्चन में x का मान क्या निकाल के रख दिए हो, 2, और y का मान निकल गया है 3, तो आपका भिन्न आएगा 2/3, खत्म। आपका भिन्न हो जाएगा 2/3। बेहतरीन क्वेश्चन है, देख लो ध्यान से। अगर देख लो बोर्ड में जा रहे हो, क्वेश्चन ये नहीं देखे हो, रास्ते में से लौट के आके देख के जाना, बट जाना जरूरी है क्वेश्चन में, उसमें से देखे। इतनी बेहतरीन क्वेश्चन है ये सेलेक्ट हुई हैं। चले नेक्स्ट, यहां पे है, कह रहा है 2 अंकों के, देखो फिर आ गया ये वाला 2 अंक वाला आ गया, और मैं तुम्हें कंसेप्ट दिया हूं कि जब 2 अंक वाला संख्या आएगा तो क्या क्या मानना है, इकाई और दहाई। सिंपल गणित है इसमें। कह रहा 2 अंकों की संख्या निकाल लो, पहले 2 अंकों की संख्या, बाद में उनका योग न लिखना। निकालो संख्या, मान लो, माना इकाई का अंक बराबर क्या मान लोगे, x, दाएं का अंक बराबर क्या मान लोगे, y। तो बोलो ये संख्या कितना हो जाएगा, आप बताओ। अभी जस्ट इससे पहले बात हुई है, कितना होगा संख्या। हाँ, पहले इकाई का अंक है x तो लिख लेंगे, और दहाई का अंक y है तो इसमें 10 से गुणा करेंगे, 10y होगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो संख्या मिलेगा। फील आया, सॉरी, ये यानी संख्या मिल गया x प्लस 10y। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इनको बाद में बात करना है। संख्या मिल गया, कह रहा है इसके अंकों का योग 9 है, ये लास्ट में देखेंगे। अब सुनो क्या कह रहा है, इस संख्या का 9 गुना, यानी जो इस संख्या मिला है ना इसका 9 गुना, जो संख्या मिला है इसका 9 गुना। कह रहा है संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है। ठीक, इस संख्या का 9 गुना,
अंकों को पलटने पर बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है। तो एक काम करो ना, पहले अंकों को पलट के एक संख्या बना लो यहां, तो मजा आएगा। यहां देखो, ये दिख रहा है ना, अंकों को पलटने पर बनी संख्या। तो अंकों को अभी मैं बताया हूं, पलटने का मतलब क्या हुआ, x की जगह पे y, y की जगह पे x, इकाई का जो अंक होगा दहाई, दहाई का अंक होगा वही इकाई। तो अंकों को पलटने पर जो संख्या होगी उसमें क्या फील है यार, तो x की जगह पे y कर देंगे, y की जगह पे x करेंगे, ये फील है। तो यहाँ x है, इसके जगह पे हो जाएगा y, अब प्लस, सही y है तो y की जगह पे हो गया x। ये हो गया अंकों को पलटने पर बनी संख्या, ये है। अब क्या कह रहा है, अब आओ मेन बात पे, अब आते हैं मेन टारगेट पे, तो अब आएंगे ना, अभी तक तो हवा हवाई चला, ठीक, इसको लास्ट में यूज करना है। कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, भैया कौना का 9 गुना, जो ये संख्या मिला है इसका 9 गुना। तो x प्लस 10y हमें संख्या मिला है, x प्लस 10y, कह रहा है इसका 9 गुना, तो 9 से इसमें गुना का मतलब गुणा कर देंगे। अब क्या कह रहा है, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, यानी संख्या के अंकों को पलटने पर जो संख्या बनी है ना, ये y प्लस 10x, y प्लस 10x। तो कह रहा है इस संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने पर बनी संख्या में अगर 2 से गुणा कर दे तो ये इसके बराबर है। इसका मतलब ये हुआ, क्लियर। तो अंकों को पलटने पर बनी संख्या लिख के उसका 2 गुना है तो 2 से गुणा कर दिए, नहीं आ गया, अब हल कर लो इसको, गुणा करो, कोष्टक खोलेंगे तो 9 का गुणा इन दोनों में होगा, तो 9 का गुणा x में होगा तो बोलो क्या होगा 9x, और 9 का गुणा 10 में होगा 9 दहा के 90y, 2 का गुणा y में होगा तो क्या हो जाएगा 2y, और 2 का गुणा 10 में होगा तो 10 दूनी के क्या हो जाएगा 20x। अब x को एक पास रख लेंगे, बिना x वालों को एक पास तो रख लो, यहाँ 9x है तो लिख लो, अब 20x इधर प्लस में इधर आ गया तो माइनस में, ठीक, y एक तरफ करो भाई, 2y है तो लिख लो, ये 90y इधर प्लस में इधर आ गया तो माइनस में। अब देखो 9x में से 20x घटा तो माइनस बचेगा 11x, और 2y में से 90y घटा तो माइनस बचेगा 88y, माइनस से माइनस मर गया, 11 बटे 88, तो x का मान निकल गया 8y। ये समीकरण नंबर हो गया 1, ठीक। अब आते हैं जो बतिया छुपा के रखे कितने ना, इस छुपी छुपाई बात पे, छुपी छुपाई बात पे आओ। अगर अंकों का योग ना है, कौना अंक का भाई है, ये ना दोनों अंक मिले हैं, एगो x है और दूसरा अंक क्या है y, तो क्वेश्चन में कह रहा है इनका योग 9 है, यानी x प्लस y बराबर क्या दे रखा है 9, बस यही बात छुपी थी। अब यहां मान भर लो, यहां x है, हम x के जगह पे क्या रख देंगे 8y, तो x के जगह पे हो गया 8y, अब पहले से है प्लस y बराबर हो गया 9, 8y 1y मिलके क्या हो गया 9y बराबर हो गया 9, 9 से 9 कट गया, y का मान क्या निकल गया 1, बोलो क्लियर हो गया, y का मान निकल गया। जरा नीचे देख लेना, अब इस y का मान उठा के यहां पे रख दोगे तो क्या x का मान नहीं निकल जाएगा, बोलो, तो लिख देंगे, इसलिए x का मान निकालना है तो x बराबर लिखा है ये 8y, तो 8 हो गया, और यह y है, y के जगह पे रख दो 1, तो x का मान 8 है, करने क्या निकल गया 8, तो x का मान 8 निकल गया। तो आप संख्या क्या माने हो, x प्लस 10y माने हो ना, आप संख्या क्या माने हो, आप तो संख्या माने हो x प्लस 10y, तो यहां x का मान क्या निकला है, x का मान 8 है और y का मान 1 है, तो रख दो, x के जगह पे रख दो 8, अब प्लस हो गया 10, अब y के जगह पे 1, तो 10 से करने 10 और 8 मिलके क्या हो गया 18, अंकों को पलट देंगे तो बन जाएगा 81। क्लियर, क्लियर हो गया। आप चाहो तो लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, चलेगा। चले, ये नेक्स्ट देखें, 15 नंबर देखें,
15 देखें, कह रहा है किराए पर पुस्तक देने वाले लिखा है, मिसप्रिंट हो गई है जरा सा। लिखा है किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय के प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। क्या बात समझ में आ रहा है? और कह रहा है और उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन के लिए अलग से किराया देना है। कह रहा है सरिता एक लड़की है, कह रहा सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। तो कह रहा नियत और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। यानी कह रहा है कोई किताब है बेचने वाला, उसका 3 दिनों का नियत किराया है। यानी अगर आप किताब पढ़ने के लिए जा रहे हो तो फिक्स कर दिया है कि किताब ये लेके जाइए और 3 दिन के अंदर आप वापस करें या 2 दिन के अंदर करें या उसी दिन आप वापस लाके कर दे, तो इसका किराया 5 रुपया है। तो चाहे जिस दिन ले गए उसी दिन कर दीजिए या उसके अगले दिन या उसके अगले दिन, यानी 3 दिनों के अंदर का फिक्स कर दिया है कि इसका किराया 5 रुपया है। लेकिन कह रहा उसके बाद अगर अतिरिक्त जितना दिन रखेंगे पर दिन का किराया 2 रुपया लेंगे। तो कोई व्यक्ति 7 दिनों तक किताब ले जाके रख लिया, 7 दिनों तक रख लिया, 7 दिन, तो इसमें 3 दिन का तो फिक्स है किराया है इसका 5 रुपया, और बोला था कि 3 दिन से एक भी दिन अतिरिक्त रखेंगे तो उसका 2 रुपया लगेगा। तो 7 दिन में 3 दिन का 5 रुपया हो गया, बचा कितना दिन? 4 दिन। तो एक दिन का 2 रुपया है तो 4 दिन का क्या होगा? 8 रुपया। तो 8 और 5 मिलकर कितना देना पड़ेगा? 13 रुपया इस व्यक्ति को देना पड़ेगा। 7 दिनों तक जो रखा है उस 7 दिन तक रखने वाले व्यक्ति को, दुकानदार को 13 रुपया देना पड़ेगा। समझ आया? नहीं फील आया? समझे हो? जैसे एक व्यक्ति ये कहा कि आप किताब पढ़ने के लिए लेके जाओ तो 3 दिन का 5 रुपए आपसे लेंगे। अब ये कंडीशन है, 3 दिन के लिए दिए हैं तो चाहे एक के दिन में आप वापस कर दो या दूसरा दिन आप वापस कर दो या तीसरा दिन लाके करो, आपको सिर्फ 5 रुपया देना पड़ेगा। लेकिन कह रहा अगर 3 दिन से एक भी दिन एक्स्ट्रा होगा तो पर डे का हम जोड़ के आपको 2 रुपया एक्स्ट्रा लेंगे, हर दिन का 2-2 रुपया ज्यादा लेंगे। तो कोई व्यक्ति क्या किया, एक किताब ले जाके 7 दिनों तक रख लिया। कितना दिन तक? 7 दिन। तो अब देखो 7 दिन में तो 3 दिन तो नियत है, 3 दिन, इसका किराया उस व्यक्ति को सिर्फ कितना देना पड़ेगा? 5 रुपया। अब एक्स्ट्रा को दिन बचा है बाबू? 4 दिन। और बोला है एक दिन अगर एक्स्ट्रा होगा तो 2 रुपया किराया लेंगे, तो 4 दिन एक्स्ट्रा हो गया तो 4 दूनी के कितना होगा? 8। अब 8 और 5 मिलके कितना रुपया देना पड़ेगा? 13 रुपया। क्या बात समझ में आ गया? ये कंसेप्ट है इस क्वेश्चन का, ये है कंसेप्ट इस क्वेश्चन का। तो इसमें वही काम है, कह रहा है किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय के प्रथम 3 दिनों का नियत किराया और उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग से किराया देना है। कितना नियत है, कितना अतिरिक्त है, ये मेरे को नहीं पता, यही मानना है। कह रहा है सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया दी। 7 दिनों तक रखी है तो 27 रुपया दी है। कह रहा है जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने का 21 रुपया दी। तो कह रहा है नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बताइए। तो इसी में मान ले रहा है, यही तो मानना है। माना नियत किराया प्रथम 3 दिनों का, 3 दिनों का नियत किराया है ना। माना प्रथम 3 दिनों का नियत किराया बराबर क्या मान लेंगे? x रुपया। और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर क्या मान लेंगे? y रुपया। ठीक,
प्रथम 3 दिनों का नियत किराया कितना मान लेंगे बाबू, x रुपया, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना मान लेंगे, y रुपया। केस फर्स्ट, पहले स्थिति स्टार्ट हुई। क्या पहली स्थिति है, क्या है पहली स्थिति, सुन लो। इसकी पहली स्थिति यह है कि सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए दिए। सरिता है, ये 7 दिनों तक पुस्तक रखी, और इस 7 दिनों तक रखने का 27 रुपया दी। समीकरण इसका कैसे बनेगा, ये बोलो। 7 दिन में कितना दिन नियत है बाबू, 3 दिन। 7 दिन में 3 दिन नियत हो गया, और एक्स्ट्रा कितना बच गया, 4 दिन। तो है प्रथम 3 दिनों का नियत किराया कितना रुपया है, x रुपया। तो है 3 दिन के तो x रुपया हो गया ना। और क्या एक्स्ट्रा कितना दिन बच रहा है, 4 दिन। तो कह रहा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपया है, यानी एक दिन अगर अतिरिक्त हो रहा है तो उसका y रुपया लग रहा है। एक दिन, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया का मतलब क्या हुआ कि एक भी दिन अगर एक्स्ट्रा हो रहा है तो उसका किराया कितना लग रहा है, y रुपया। तो कितना दिन का एक्स्ट्रा हुआ है, 4 दिन। तो एक दिन का y है, तो 4 दिन का कितना हो जाएगा, 4y। अब दोनों मिला के टोटल कितना दिए हैं, 27। क्या फील आया कि नहीं आया, आ गया ना। तो आपके पास क्या समीकरण मिला, x + 4y = 27। ये x + 4y बराबर हो गया 27। समीकरण क्या हो गया, 1। ठीक। केस 2, केस 2 में देखो, कह रहा है अब इस केस 2 में कि एक सूसी नाम की लड़की है, एक सूसी नाम की लड़की है, वो 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया दिए। देखो 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया दी। कितना दिन बाबू, 5 दिन। इसका कितना दी है, 21 रुपया। तो अब आप ये फील करो, इस 5 दिन में 3 दिन तो नियत है, 3 दिन नियत है। एक्स्ट्रा कितना दिन बचा, 2 दिन। तब है ना, 3 2 5 हुआ। तो 3 दिन जो नियत है, इसका 3 दिनों का सिर्फ नियत किराया कितना देना है, x रुपया। और कह रहा है एक भी दिन अगर अतिरिक्त होगा तो y रुपया देना है। तो इनका 2 दिन अतिरिक्त हुआ है, तो 2 दिन का क्या होगा, 2y। या दोनों मिला के कितना दिए, 21। यानी x + 2y बराबर क्या मिल गया, 21। समीकरण हो गया 2। बोलो फील आया। अब क्या करेंगे, समीकरण 2, 1 में से 2 घटा देंगे, आ गया आंसर। देखो समीकरण 1 में से 2 घटा दो, कर लो। समीकरण 1 - 2, 1 में से 2 घटाओ, घटाओ ए में से ही घटाओ, x में से x घटा देंगे, खत्म हो जाएगा। 4y में से 2y घटा दो, बोलो कितना बचेगा, 2y बचेगा ना। और यहां देखो 27 में से 21 घटा दोगे 6, और 2 3 6, y का मान क्या निकल गया, 3। क्या बात समझ आया, ये बोले यार। अब इस y का मान उठा के इसमें से किसी भी समीकरण में रख दो, x का मान निकल जाएगा। तो लिख दो y का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 में रखो। यहां x है तो लिख दो x, ये 4 है तो लिख दो 4, इंटू y है, y के जगह पे हो जाएगा 3, अब बराबर हो गया 27। ये 4 3 12, इधर प्लस में इधर गया तो माइनस में, तो हो जाएगा 27 - 12। तो 27 में से 12 घटा देंगे, क्या मिल गया, 15। मिल गया ना। कह रहा प्रथम 3 दिनों का नियत किराया x है, और x का मान क्या निकल गया, 15 रुपया। और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y है, y का मान क्या निकल गया, 3 रुपया। यानी नियत किराया 15 रुपया और अतिरिक्त किराया 3 रुपया है। देख लो समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। अब देखो यहां तक ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद की जो वीडियोज होंगे, इसके आगे वाले जो बेहतरीन क्वेश्चन है जो यहां आपको दिख रहा है, ऐसे ऐसे बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चनों का सीरीज इसमें मिला हुआ है। उन सभी क्वेश्चन को इसके बाद की वीडियोज में बात करेंगे। बहुत ज्यादा वीडियो लेंथी हो जाता है तो बच्चों को मजा नहीं आता है पढ़ने के लिए, थोड़ा सा उनको लगता है कि बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो आपको ध्यान से ये जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताया हूं, ये बहुत पावरफुल है, अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व रखते हैं, जो प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड पेपर में आए हुए हैं और गेस्ट पेपर में भी है। इतना बेहतरीन क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा।
अगर बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हो और वीडियो नहीं देखे हो तो लौट के आके देख के जा रहे हैं, इतनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम अपनी क्लास ओवर कर रहे हैं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।